नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आज हम बात कर रहे हैं पौड़ी का बस अड्डा या राजनीति का बस अड्डा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय रावत जी हैं। आज इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है पौड़ी के बस अड्डे के बारे में। रावत जी, पहाड़ टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। रावत जी, अगर पौड़ी के बस अड्डे को राजनीति का अड्डा कहा जाए तो क्या कहना है आपका? बिल्कुल निसंदेह ये 2002 से 4 निर्वाचित सरकारों का कार्यकाल अब समाप्त होने को है और सबसे मज़ेदार बात ये है कि उसमें 2 भारतीय जनता पार्टी की थी और 2 कांग्रेस की थी और दोनों ही पार्टियां और दोनों की ही चारों सरकारें हमेशा पौड़ी को पर्यटन नगरी का राग अलापती रहीं। लेकिन जो एक फेस होता है किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, वो सबसे बड़ा फेस होता है उसका, जहाँ पर उसका बस अड्डा हो या रेलवे स्टेशन। लेकिन यहाँ पर बस अड्डा की हम बात कर रहे हैं। एक बस अड्डा तक एक मात्र बस अड्डा था, उसका निर्माण 2 दशक से जारी है और अभी भी आधा अधूरा लटका हुआ है और लगता है कि शायद ये आधा अधूरा जो स्ट्रक्चर है ये भी कुछ साल में ख़त्म हो जाएगा। और ये सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि 2 चीज़ें इसमें हो रही हैं, एक राजनीति हो रही है और हो सकता है कि इसमें साथ ठेकेदारी का कोई एक एंगल जुड़ा हुआ हो कहीं से। आप पौड़ी आते हैं, पौड़ी में आप लोगों को पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। बस अड्डे के अगल बगल में जो पार्किंग है उनकी क्या स्थिति है? पार्किंग तो आप ये समझिए कि किसी आम आदमी के लिए पौड़ी के अंदर अपनी गाड़ी लाना सबसे बड़ा सरदर्द है। उसके लिए मैं स्वयं अपनी गाड़ी कहीं दूर खड़ी करके और पैदल इन सड़कों पे घूमता हूं जब मेरा काम होता है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों से भी जो लोग आते हैं तो पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है। बस अड्डे के आप हालात देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर्यटक कैसे आएगा? जब उसको जाम में ही फंसना है तो क्यों ना वो एनसीआर में जाके जाम में फंसा है, वो यहाँ क्यों आएगा? इसलिए पार्किंग और बस अड्डे या जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हमको बहुत ही करीने से और बहुत जल्दी से और बहुत व्यापक स्तर पर उनको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक बोला आपने रावत जी, जैसे कि पौड़ी में आना बहुत दुर्लभ हो गया क्योंकि पार्किंग बिल्कुल नहीं मिलती है। और अब हमारे साथ स्थानीय व्यापारी जो यहाँ पे हैं राजेश कुकरेती जी, उनसे बात करते हैं कि पौड़ी के विकास की बात करें, किस प्रकार का पौड़ी में विकास हुआ। बस अड्डे की बात करें तो क्या इसको राजनीति अड्डा कहा जाए या बस अड्डा कहा जाए? सबसे पहले तो मैं आप सभी जो पत्रकार लोग हैं उनका स्वागत करता हूं कि आप हर बार कुछ न कुछ पौड़ी से संबंधित बस स्टेशन की समस्याओं को लोगों के समक्ष लाते रहते हैं। मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है कि पौड़ी की स्थिति बहुत ख़राब है और जब से उत्तराखंड बना है तब से तो स्थिति बहुत ही बेकार हो चुकी है। पौड़ी के जैसे कि आप कह रहे हैं कि बस अड्डा राजनीति का अड्डा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो समझ में ये नहीं आता कि किस प्रकार की राजनीति है जो पौड़ी को बर्बाद करने के लिए चलाई जा रही है। आप देखिए कि करीब मेरे देखते देखते 20 साल हो गए, मेरी उम्र भी अब ढली रही है। इतनी बुरी हालत मैंने अभी तक कभी नहीं देखी जितनी इस समय है। बस अड्डे की हालत देख लीजिए आप। 20 साल में हर बार चुनाव का मुद्दा रहता है, इस बार बस अड्डा आपका फाइनल होगा, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज तक ये बन नहीं पाया। हर बार एक नई चीज़ सुनने को मिलती है कि इसका बजट रिलीज हो गया। भाई वो बजट जा कहाँ रहा है? बीच में हम कुछ हमारे जैसे कि पालिका अध्यक्ष जी भी हैं, हर बार बोल रहे हैं कि बजट आ गया है, बजट लगने वाला है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा है बजट। आप सामने अगर कैमरा घुमाएंगे देखेंगे सुअर बैठे हुए हैं बीच स्टेशन के अंदर। जिस बस अड्डे के ऊपर सुअर बैठेंगे वहाँ पर पर्यटक कैसे आएगा? ये खुद सोचने का वाला विषय है। आपके पास ग्राहक आते हैं तो यहाँ पे लोग जो आते हैं पर्यटन की बात करते हैं, बस अड्डा है, होटल में आना है, बैठना है, आपके पास पार्किंग की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, क्या कहना? मेरा तो ये कहना है कि पर्यटक यहाँ पर आने के लिए तैयार है क्योंकि बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं और मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, षड्यंत्र के तहत इस पौड़ी को बर्बाद किया जा रहा है। ऊपर आप पार्किंग देखेंगे, उन पार्किंगों में ताले लगे हुए हैं। भाई क्यों लगे हुए हैं ये ताले? उनको महीने पे वो पार्किंगें दी गई हैं, जबकि बस स्टेशन का नियम ये है कि गाड़ी आई, उसने अपना सामान खरीदा, कुछ देर के बाद वो वापस चली गई। ये समझ में नहीं आ रहा है कि पार्किंगों पे ताले क्यों लगे हुए हैं और पौड़ी को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। तो देखा आपने किस प्रकार से पौड़ी के व्यापारी हों या आम नागरिक हों, उनको बस अड्डे की बात करते हैं तो राजनीति का अड्डा अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं। हमारे साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष विनोद धनोसी जी।
तो धनोज जी से बात करते हैं कि अगर पौड़ी के बस अड्डे की राजनीति का अड्डा बनाने की बात हम कह रहे हैं तो क्या कहना है धनोज जी आपको पौड़ी के बस अड्डे के बारे में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपका जो कहना है वो एकदम सही है। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी अगर पौड़ी का बस अड्डा राजनीति का अड्डा बना हुआ है तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और आपने देखा कि इस अड्डे को कम से कम 10-15 साल बनते हुए हो गए और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्हें 5 साल हो गए। हमारे सांसद प्रतिनिधि उनको 3 साल पूरे होने वाले हैं और अभी तक इस बस अड्डे की स्थिति इतनी दुर्दशा इसकी हो रखी है। NH की रोड की बस अड्डों में आप देखिए तो कितने ज़बरदस्त गड्ढे हैं कि मंडल मुख्यालय होने के बावजूद यहाँ पे लोग अपने छोटे बड़े आम कामों के लिए प्रशासन शासन के पास यहाँ पर आते रहते हैं और उनका चलना दुश्वार हो रखा है। लोगों को, व्यापारियों को दुकानें खोलनी मुश्किल हो रखी हैं। तो राजनीतिक का अड्डा तो ये है ही, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। धनोज जी से बात करें कि इसमें इस बस अड्डे में कांग्रेस की सरकार भी रही है, भाजपा की सरकार भी रही है और बस अड्डे के साथ साथ शहर की जो पार्किंग व्यवस्था, बिल्कुल यहाँ पे स्टेशन पे पार्किंग व्यवस्था नहीं है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? भैया देखिए, कांग्रेस की सरकार ने तो एक मंडल मुख्यालय को एक बहुत सुंदर धरोहर के रूप में बस अड्डे को दिया था, मगर भाजपा की डबल इंजन की सरकार जब इस बस अड्डे पे किस्तों में, जैसे ये अब किस्तों में मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, ऐसे किस्तों में इसका लेंटर पड़ रहा है, तो इससे दुर्भाग्य क्या होगा, साधन होगा। धन्यवाद धनोज जी पहाड़ टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष विनोद धनोसी जी, जिन्होंने अपने पौड़ी के विकास की बात। और अब हम बात करेंगे पौड़ी के बस अड्डे के बारे में भाजपा के जिला महामंत्री जगत किशोर बरथवाल जी से। बरथवाल जी, अगर पौड़ी के बस अड्डे की बात करें तो ये पौड़ी के बस अड्डे को यह राजनीति का अड्डा कहा जाए तो कितना सही और कितना गलत है? पहले तो मेरा आपको प्रणाम, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आप लोग आपके दर्शक हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आपने सही कहा कि जो बस अड्डा है वो एक तरह से वाकई केवल और केवल राजनीति का अड्डा भी बन चुका है। वैसे इतना बड़ा विषय नहीं है कि हमारा बस अड्डा का क्षेत्र बिल्कुल बंद हो। वहाँ सब कुछ सामान्य है, बसें भी वहाँ खड़ी होती हैं। 2 मंजिल वो इस समय काम कर रहा है। उसका एक सबसे जो भूतल तल है वहाँ पर टैक्सियों का जो स्टैंड बना है वो टैक्सियाँ उसमें चलती हैं और ऊपर का जो हिस्सा उसमें बसें पूर्णतः वो संचालित है। और लेकिन फिर भी वो एक उसको राजनीतिकरण पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा किया जाता है कि ऐसा महिमा मंडित किया जाता है कि वो क्षेत्र जैसे बिल्कुल खंडर जैसा हो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्माण हुआ है। ये थे जगत किशोर बरथवाल जी, जिनका कहना है कि पौड़ी की बस अड्डे की स्थिति लगभग उतनी दयनीय नहीं है जितने लोगों को कहना है, लेकिन जिस ढंग से बस अड्डे में चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जो पार्किंग है पार्किंगों में ताले लगे हुए हैं, लोगों को पार्किंग नहीं मिल पाती है, तो ये कहीं ना कहीं पौड़ी के लिए सोचने का विषय है। हमारे साथ है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अदैत बोगना जी, जिनका बचपन पौड़ी में गुजरा है। पौड़ी की बात करें तो बोगना जी, अगर पौड़ी के बस अड्डे की बात करें तो इसको बस अड्डा न कह के एक राजनीति का अड्डा कहा जाए तो क्या कहना आप? ये तो राजनीति का अड्डा भी नहीं है, तो खेद का अड्डा हो गया हमारे लिए। पौड़ी के एक शर्मनाक स्मारक हो गया हमारे लिए। पौड़ी के लिए अगर पौड़ी की बात की जाए तो इससे बेहद शर्मनाक स्मारक और पौड़ी में कोई शायद ही कोई होगा। मतलब एक जब से राज्य बना है, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी इसका उद्घाटन कर गए थे, शिलान्यास कर गए थे। 21 साल होने को आए हैं और 21 सालों से ये बन ही रहा है। ये तो एक ताज्जुब का विषय है। इसको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए मेरी समझ से। तो बोगना जी, इसमें कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं और भाजपा की सरकारें भी रही हैं, आप किसको इसको दोषी मानते? देखिए, भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, निसंदेह सरकारें नहीं है, लेकिन पैसा तो इसके लिए लगातार तब से आ ही रहा है ना। समस्या तो निर्माण एजेंसियों की है और उनके बीच जो सांठगांठ चलती है उसकी है। और निसंदेह इस पे जो है कि फेलियर तो रहा है। ये पौड़ी में नगर क्षेत्र में अगर बात करें तो नगर क्षेत्र में कहीं भी आपको पार्किंग नहीं मिल पाती है, तो कैसे पर्यटक यहाँ पे आएंगे? क्योंकि पहाड़ों में इतनी जगह होती ही नहीं है कि उसको पार्किंग को बहुत सुचारू ढंग से किया जाए। तो इसके लिए समन्वय बनाया जाता है। समन्वय की बहुत ज़्यादा कमी है। देखेंगे आप, हमारे शहर में जगह जगह जहाँ पार्किंग है वहाँ चेन लगा दी गई हैं, वो निजी बना दी गई। एक सार्वजनिक स्थल पे PWD की सड़क पे किसी की निजी पार्किंग कैसे हो सकती है? ये तो सरासर इलीगल है, अवैधानिक काम है। लेकिन अवैधानिक कामों को धड़ल्ले से किया जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। अगर बोलने पूछने वाला होता तो वो बस अड्डा स्मारक थोड़ी बनता है शहर का। स्थिति यही है। इस शहर का बड़ा दुर्भाग्य है
कि राज्य बनने के बाद ये शहर दिनों दिन गर्त में गया और गर्त में जा ही रहा है। धन्यवाद होंगे जी पहाड़ टीवी से बात करने के लिए। और जिस ढंग से कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों दलों के टाइम पे इस बस अड्डे के लिए जो पैसा आया है वो पैसा वास्तव में प्रॉपर नहीं लग पाया है। और आज भी 20 साल बीत गए हैं, बस अड्डे की दुर्दशा को देख के इसको बोगना जी का स्मारक कहना कोई गलत नहीं होगा। पौड़ी से पहाड़ टीवी के लिए प्रमोद खंडूड़ी।